जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा विशेषण। इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम दो कंटिन्यू हमने टॉपिक अपने कंप्लीट किए और आज इस विशेषण वाले टॉपिक से कितनी तरह के प्रश्न बनते हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो विशेषण का एक जो प्रश्न बनता है वो विशेषण और विशेष्य वाला बनता है। विशेषण और विशेष्य। दूसरा जो है वो पर विशेषण का क्वेश्चन बनता है। पर विशेषण और एक इसी से जुड़ा हुआ क्रिया विशेषण से भी प्रश्न बनता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जिसको हम यहाँ विशेषण कह रहे हैं दोस्तों, वो किसी की पहचान, गुण और दोष को बताने वाला होता है। विशेषण कहते हैं हम पहचान को, विशेषण कहते हैं हम प्रतीक को, विशेषण कहते हैं हम निशान को और विशेषण कहते हैं हम संकेत को। और यही विशेषण हमारे कहलाते हैं गुण व दोष। इनका काम होता है किसी की विशेषता को, पहचान को, किसी के बारे में संकेत देने का। अगर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और आपको बोर्ड पे लिखी गई सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही है तो आप में से एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो जो किसी की विशेषता को बताने का काम करता है वो विशेषण कहलाता है। वो हमेशा पहचान, प्रतीक, निशान, संकेत, गुण व दोष के रूप में होता है। जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? थैंक यू। इसके बाद दूसरी जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों वो है विशेष्य। विशेष्य आधार को कहते हैं जिसकी पहचान बताई जाए। विशेष्य कोई व्यक्ति भी हो सकता है, विशेष्य कोई पदार्थ भी हो सकता है, विशेष्य कोई वस्तु भी हो सकती है और विशेष्य कोई विषय भी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी हम किसी आधार की पहचान बताए तो प्यारे दोस्तों वो जो पहचान बताने का काम कर रहा है विशेषण कहलाए और जिसकी पहचान बताई जा रही है वो विशेष्य कहलाए। तो ये किसी भी आधार के रूप में हो सकता है। तो ये किसी भी व्यक्ति अर्थात प्राणी के रूप में हो सकता है। यहाँ हम प्राणी शब्द पशु पक्षी की भी विशेषता बताई जा सकती है। तो व्यक्ति या प्राणी के रूप में भी हो सकता है, पदार्थ है, वस्तु है या फिर कोई विषय भी हो सकता है। तो यहाँ एक होगा जिसकी विशेषता बताई जाए और दूसरा है जिससे विशेषता बताई जा रही है। जब पर विशेषण की बात करते हैं तो ये जो हमारे पर विशेषण होते हैं, जब किसी विशेषण की विशेषता, जब किसी विशेषण की विशेषता बताई जाती है तो वह विशेषण जिससे विशेषता प्रकट हुई, जिससे विशेषण की विशेषता प्रकट होती है, पर विशेषण कहलाता है। पर विशेषण कहलाता है। पर विशेषण कहलाता है, यानी कि विशेषण की विशेषता
को बताने वाला क्या होगा? हमारा पर विशेषण। इसके बाद क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताने का काम करे। क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये है इनकी डेफिनेशन और इनको समझाने का तरीका। तो 3 प्रश्न हमारे प्यारे दोस्तों बन रहे हैं यहाँ से। इसके बाद विशेषण के भेदों से भी प्रश्न बनते हैं और ये है हमारा तीसरा क्रिया विशेषण। अगर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी तो क्रिया विशेषण कहलाएगा, और विशेषण की ही विशेषता किसी दूसरे विशेषण के द्वारा बताई जाएगी तो पर विशेषण कहलाएगा, और किसी व्यक्ति, वस्तु, आधार, पदार्थ या विषय की विशेषता बताई जाएगी तो विशेषण कहलाएगा। इनके एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ शब्द आ गया हमारा पीताम्बर, नीलकंठ, कमल नयन, कृष्ण सर्प, महात्मा, कमीना मंत्री, भला आदमी, बुरा व्यक्ति। ऐसे ही पुरुषोत्तम, नरोत्तम, हाथ कठोर, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाए हमारे विशेषण और विशेष्य। और ये क्या कहलाए? ये कहलाए हमारे विशेष्य और विशेषण। फिर पर विशेषण क्या कहलाएंगे? पर विशेषण कहलाएंगे हमारे मेरी माँ बहुत कम मीठा भोजन पसंद करती है। यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तीसरा, राम अत्यधिक
मेहनत से कार्य करता है। थोड़ा थोड़ा रोज परिश्रम करने से जीवन करने से बहुत बहुत आसान जीवन व्यतीत होने लगता है। गाना गाते समय थोड़ी धीमी गति से आवाज निकालने पर स्वर मधुर हो जाता है। स्वर बहुत मधुर हो जाता है। मधुर हो जाता है। 5 सेंटेंस आपके सामने हैं पर विशेषणों को समझाने के लिए आपको ये देखना है इसमें विशेषण की विशेषता कौन बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन इससे पहले आपको बताई गई, यहाँ पे ये सब डेफिनेशन थी और इन्हीं डेफिनेशन को सही ढंग से एग्जाम्पल के साथ आप तक पहुंचाने का काम ये एग्जाम्पल कर रहे हैं। एक बार इनको पढ़िए और उसके आधार पे चीजों को परखने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपको जी वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। यहाँ पे पहले विशेषण आ गया हमारा, इसके बाद में क्या है विशेष्य। तो यहाँ जो विशेषण है पहले और इसके बाद में जो विशेष्य है, तो इस विशेष्य को प्यारे दोस्तों हम क्या कह रहे हैं, आधार कह रहे हैं। व्यक्ति, प्राणी, पदार्थ, वस्तु और विषय कह रहे हैं। क्लियर। दूसरा इससे पहले क्या है हमारा विशेषण है, नील है, पीत है, यार दोस्तों यहाँ कमल है, इसके बाद में यहाँ क्या कृष्ण है, यहाँ महान है, यहाँ कमीनापन है, यहाँ भला है, यहाँ बुरा है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये पहचान है, प्रतीक है, निशान है, संकेत है, गुण या दोष के रूप में आए। तो जो गुण या दोष के रूप में है, संकेत है, निशान, प्रतीक, पहचान है, तो वो किसी न किसी की विशेषता को बताते हैं और वो विशेषता पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह की होती है। तो यहाँ पीत अंबर, जो पीतांबर है प्यारे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ये पीत कहते हैं पीले को, अंबर कहते हैं वस्त्र को। तो ये यहाँ वस्त्र की विशेषता बता रहा है, विशेषण विशेष्य हुआ। नीलकंठ, तो नीलापन किसमें है, कंठ में, ये विशेष्य हुआ और ये विशेषण।
यहाँ कमल नयन, तो ये विशेषण, ये विशेष्य, इसको हम उपमान उपमेय भी कह सकते हैं। कृष्ण सर्प, सांवला सांप, सांवलापन किसमें? सांप के अंदर। महान आत्मा, महानता किसके अंदर है? आत्मा के अंदर। कमीना मंत्री, कमीनापन किसके अंदर है? मंत्री के अंदर। भलाई किसके अंदर है? आदमी की। बुराई किसके अंदर है? व्यक्ति के अंदर। तो इन सब में दो शब्द थे और वे दो शब्द, पहले वाला विशेषण था और दूसरा विशेष्य। और हमने यहां से ये देखा कि ये विशेषण पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, सकारात्मक अर्थात नकारात्मक हो सकता है, अर्थात गुण और दोष के रूप में पाया जा सकता है। इसी कंडीशन में आपको बताया गया कि ये विशेषण गुण के रूप में भी होते हैं और दोष के रूप में भी होते हैं। इसके बाद पहले विशेष्य भी आ सकता है, बाद में विशेषण। पुरुषोत्तम में आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये पुरुष है विशेष्य, उत्तम विशेषण, तो यहाँ पहले आपको ये ध्यान रखना है विशेष्य आया बाद में विशेषण। ऐसे यहाँ पे पहले विशेष्य बाद में विशेषण, ऐसे पहले यहाँ पे प्यारे दोस्तों विशेषण है और बाद में विशेष्य। तो दो चीज सामने आई, विशेषण पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है और विशेषण पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो इसमें से जब आपसे पूछा जाए विशेष्य विशेषण के उदाहरण बताइए, तो उसमें विशेष्य पहले होना चाहिए, विशेषण बाद में होना चाहिए। और जब वो आपसे पूछे निम्नलिखित में विशेषण विशेष्य वाला विकल्प बताइए कौन सा है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों पहले विशेषण होगा और बाद में जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो होगा। पर विशेषण, विशेषण की विशेषता को बताने वाला पर विशेषण कहलाता है। मेरी माँ बहुत कम मीठा भोजन पसंद करती है, तो यहाँ प्यारे दोस्तों देखो क्या क्या है, ये भोजन यहाँ विशेष्य है। अगर मैं बहुत भी हटा दूं तो भी ये पर विशेषण का उदाहरण रहेगा। तो बहुत, कम और मीठा, तो ये जो परिमाण को बता रहे हैं ना यहाँ पे, ये भी पर विशेषण का काम करें। हालांकि अपने आप में अव्यय है, विकारी शब्द है और परिमाणवाची अव्यय है, जो किसी भी लिंग में, वचन में, काल कारक में परिवर्तित नहीं होंगे। लेकिन ये जो परिमाणवाची अव्यय है, ये यहाँ इस विशेषण की विशेषता को बताने का काम करे। मेरी माँ कम मीठा भोजन पसंद करती है, तो ये यहाँ कम क्या कहलाया प्यारे दोस्तों अपने आप में? ठीक है, पर विशेषण। और बहुत कम मीठा भोजन पसंद करती है, तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों जब दो विशेषण एक साथ आ जाए, कम मीठा तो बहुत कम, तो अब पर विशेषण हमारा ये हुआ। हालांकि है दोनों के दोनों ही पर विशेषण, लेकिन जो विशेषण की विशेषता को बताता है, तो ये वाला जो बहुत है ये यहाँ पर विशेषण कहलाएगा। ऐसे ही यह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, मैंने यहाँ दो का प्रयोग नहीं किया, एक का प्रयोग किया। ये तेज विशेषण है, रीतिवाची, ये रीतिवाची अव्यय है और विशेषता को बताता है। तेज, धीरे, मंद, ये सब क्या है? विशेषता को। तो तेज दौड़ता है, तो ये दौड़ने की विशेषता को तेज बता रहा है, तो तेज दौड़ना क्रिया विशेषण कहलाएगा। अगर सिर्फ इतना आ जाए, ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है इसलिए क्रिया विशेषण कहलाएगा। लेकिन यहाँ ये सेंटेंस में प्रयोग किया तो ये बहुत इस तेज की विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ बहुत पर विशेषण है। जब दो विशेषण एक साथ हो तो उनमें से पहले वाला जो विशेषण जो होता है वो पर विशेषण कहलाता है। राम अत्यधिक मेहनत से कार्य करता है, तो यहाँ ये अत्यधिक क्या है? पर विशेषण। थोड़ा थोड़ा रोज परिश्रम करने से बहुत आसान जीवन व्यतीत होने लगता है, तो यहाँ पे क्या है प्यारे दोस्तों? परिश्रम करना, और वो भी क्या है? थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ ये थोड़ा थोड़ा क्या है? पर विशेषण। बहुत आसान जीवन, ये बहुत क्या है? पर विशेषण। आसान जीवन, ये भी क्या है प्यारे दोस्तों? ये विशेषण जीवन की विशेषता को बता रहा है, आसान, ये विशेषण हुआ। और इसकी विशेषता को बहुत बता रहा है, बहुत आसान। तो यहाँ ये परिश्रम है, ये रोज की बात कह रहा है, ये कालवाची है। तो थोड़ा थोड़ा रोज, तो आपको ध्यान रखना यहाँ थोड़ा थोड़ा और बहुत क्या है? पर विशेषण। गाना गाते समय थोड़ी धीमी गति से आवाज, तो यहाँ क्या है? आवाज विशेष्य। ये गति क्या है? यहाँ क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। और थोड़ी धीमी क्या है प्यारे दोस्तों? पर विशेषण है, ये विशेषण की विशेषता को बता रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे धीमी का ही प्रयोग करता तो ये भी पर विशेषण था, क्योंकि ये गति की विशेषता को बताने का काम कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो निकालने पर स्वर बहुत मधुर हो जाता है, तो यहाँ पर स्वर बहुत मधुर हो जाता है। अब ये विशेषण जो मधुर है ये विशेषण है,
और इसकी विशेषता को बताने के लिए हमने बहुत का प्रयोग किया। तो यहाँ थोड़ी, यहाँ बहुत, यहाँ पे बहुत, यहाँ थोड़ा, बहुत, अत्यधिक, बहुत, ये सारे के सारे क्या कहलाए प्यारे दोस्तों हमारे तो ये सारे के सारे क्या थे हमारे पर विशेषण। ये क्या है पर विशेषण। अगर यहां तक चीजें क्लियर हुई तो एक बार ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन यहां से बनते हैं वो बनते हैं प्यारे दोस्तों हमारे क्रिया विशेषण के। किसके बनते हैं? क्रिया विशेषण। हालांकि क्रिया विशेषण को हम एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे इनके बाद, विशेषण और क्रिया को पढ़ने के बाद। तो जब क्रिया की विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता को कैसे बताएंगे? बाहर जाओ, आगे बढ़ो, अंदर बैठो, धीरे धीरे चलो, तेज भागो। ये सब क्या है? ये भागो, चलो, बैठो, बढ़ो, जाओ क्रिया है। और ये क्रिया की विशेषता को बताने वाले हमारे क्या कहलाए? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? जो क्रिया की विशेषता को बताए। तो जब क्रिया की विशेष क्रिया है, जाओ, बढ़ो, बैठो, चलो, भागो, ये सब क्रिया है। और क्रिया की विशेषता को बताने के लिए बाहर, आगे, अंदर, धीरे धीरे और तेज का प्रयोग हुआ। तो जब हम इन विशेषणों का प्रयोग केवल क्रिया की विशेषता को बताने के लिए करते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और जब ये विशेषण की विशेषता को बताते हैं तो ये परविशेषण कहलाते हैं। और जब ये किसी एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, प्राणी की अवस्था की विशेषता को बताने का प्यार दोस्तों प्रयास करते हैं तो उस समय ये विशेषण कहलाते हैं। क्लियर? तीनों का अंतर समझ में आया? इसके बाद यहां पे विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। और विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से भेद होते हैं विशेषण के? एक होते हैं गुणवाची विशेषण। क्या है? गुणवाची, गुणवाची विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाची विशेषण। दूसरा क्या है? संख्यावाची विशेषण। तीसरा क्या है? परिमाणवाची विशेषण। फोर्थ परिमाणवाची विशेषण। और फिर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण, तो ये क्या है हमारे विशेषण के 4 भेद। तब क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? निम्नलिखित में से विशेषण का भेद बताइए। इन चारों में से जो आ गया वो विशेषण का भेद है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण का भेद नहीं है? एक दे देगा पुरुषवाची विशेषण। यानी कि संज्ञा के जो 5 भेद है और सर्वनाम के जो 6 भेद है उनमें से जब यहाँ ऑप्शन में मिलाएगा तो वो इसका भेद नहीं होगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी में दे देगा द्रव्यवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण। तो यहाँ समूहवाची कोई विशेषण नहीं होता है। ऐसे ही सर्वनाम के किसी एक भेद में से उठाएगा कि पुरुषवाची विशेषण। तो पुरुषवाची सर्वनाम होता है, विशेषण नहीं होता है।
निजवाची विशेषण, तो निजवाची कोई विशेषण नहीं होता है, सर्वनाम होता है। तो यहां संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के भेदों को आपस में मिला के 4 ऑप्शन तैयार करेगा और पूछेगा कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो इन 4 को छोड़ के जो भी आ जाए वो विशेषण का भेद नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, गुणवाची विशेषण, संख्यावाची, परिमाणवाची और सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के 4 भेद हैं। इनमें से जो पहला हमारा है प्यारे दोस्तों वो क्या है, गुणवाची विशेषण। अब इसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा गुणवाची विशेषण। पहला क्या है हमारा, गुणवाची विशेषण है। जी, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसके अंतर्गत गुण आएंगे, इसके अंदर दोष भी आएंगे, इसके अंदर दशा भी, थोड़ा थोड़ा गैप करके लिखते हैं, गुण, दोष, दशा, दिशा, रंग, काल। दशा, दिशा, रंग, काल, आकार, स्थिति, स्वाद, स्पर्श, गंध और अवस्था। ये क्या है, ये सब हमें विशेषण के रूप में हम इनका प्रयोग करते हैं, जो किसी की पहचान को बताने का काम करते हैं। कैसे, जैसे यहां शब्द आ गया भला, अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम, सुंदर। ऐसे ही यहां दोष में बुरा, जहरीला, कमीना, उद्दंड, शैतान। दशा, अमीर, गरीब, स्वस्थ, अस्वस्थ और बीमार। दिशा, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी, प्राची और उदेची। रंग, श्वेत, शुक्ल, सफेद, श्याम, कृष्ण, काला, बैंगनी, आसमानी। ठीक है, लाल, हरा, ये सब क्या है, काल। प्राचीन, अर्वाचीन, नया, नवीन, पूरा, पुराना,
चलो, इसके बाद आकार, लंबा, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, लघु, स्थिति, सर्दी, गर्मी, शीतल, ठंडा, गर्म, स्वाद, मीठा, खट्टा, कसैला, तिक्त, खारा और नमकीन। स्पर्श, कठोर, नर्म, मुलायम, मखमली, रोएदार, खुरदरा, रेशमी। गंध, सुगंध, दुर्गंध, अवस्था। विशाल, विपुल। चलो जी, कुछ समझ में आया? पढ़ा तो आपने अनेक बार है, लेकिन चीजों को ऐसे पढ़ना है कि दोबारा से लाइफ में झंझटों में नहीं पढ़ना है कि विशेषण क्या होगा और विशेष्य क्या होगा। क्लियर? गुणवाची विशेषण विशेषण का पहला भेद है। और गुणवाची विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? गुणवाची विशेषण होते हैं गुण के रूप में, दोष के रूप में, दशा के रूप में, दिशा के रूप में, रंग के रूप में, काल के रूप में। इसके बाद आकार के रूप में, स्थिति के रूप में, स्वाद के रूप में, स्पर्श के रूप में, गंध के रूप में, अवस्था को बताने वाले। क्लियर? ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? इस विशेषण हैं। और ये किस विशेषण के अंतर्गत आएंगे? जो सारे लिखे हैं गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन कितने तरह के बनेंगे? 4 तरह के। एक तो दे देगा आपसे उद्दंड बताइए क्या है। ये गुणवाची विशेषण है, संख्यावाची है, परिमाणवाची है, सार्वनामिक है। तो आप क्या कहोगे? उद्दंड गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आता है। फिर आपको क्या करेगा? एक शब्द दे देगा और शब्द दे के पूछ लेगा उत्तरी बताइए क्या है, गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची। यह पूछ लेगा इनमें से निम्नलिखित में से गुणवाची विशेषण बताइए। विशेषण के भेद दे के 4 शब्द दिए जा सकते हैं। ऊपर क्वेश्चन में शब्द दे के विशेषण के 4 भेद दिए जा सकते हैं। 2 क्वेश्चन। तीसरा इनका प्रयोग करेगा सेंटेंस में, और सेंटेंस में प्रयोग करके रेखांकित करके भी पूछा जा सकता है, और पूरा का पूरा सेंटेंस भी पूछा जा सकता है। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए इसमें कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। मैं एक चीज और लिख देता हूं यहाँ पे, और वो है स्थान। स्थानों को बताने वाले भी हमारे क्या होते हैं दोस्तों? विशेषण कहलाते हैं। स्थान को बताने वाले भी हमारे विशेषण कहलाते हैं। चलो जी, कौन कौन से? जैसे जयपुरी, बंगाली, बनारसी,
पहाड़ी, जापानी, बिहारी, ये सब क्या है? स्थान को बताने वाले विशेषण है। ये क्या है? सब स्थान को बताने वाले विशेषण है। तो इनमें से कुछ भी आपको देगा, उसके आधार पे ही चीजों को वहां पूछा जाएगा। भला आदमी, अच्छा बालक, श्रेष्ठ नेता, उत्तम शिक्षक, सुंदर स्त्री, हमने विशेषण और विशेष्य का भी प्रयोग कर लिया। ऐसे ही बुरा व्यक्ति, जहरीला सांप, कमीना मंत्री, उद्दंड बालक, शैतान छात्र, अमीर गरीब, स्वस्थ अस्वस्थ, बीमार, ये सब क्या आते हैं? दशा को बताते हैं। पूरब अगर आए तो वो विशेषण नहीं है, पश्चिम भी विशेषण नहीं है, लेकिन पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जब हम दिशा को प्रकट करते हैं प्यारे दोस्तों, तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है, यहाँ प्राची पूरब को कहते हैं, उदीची उत्तर को कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? दिशावाची हैं। क्या है? दिशावाची। ऐसे श्वेत है, शुक्ल है, सफेद है, श्याम है, कृष्ण है, काला है। श्वेत सफेद को कहते हैं, व्हाइट को, शुक्ल भी व्हाइट को कहते हैं। ऐसे सब यहाँ श्याम काले को कहते हैं, कृष्ण भी काले को कहते हैं। बैंगनी है, आसमानी है। बैंगन आ गया तो संज्ञा, और बैंगनी क्या हो गया? विशेषण। आसमान आ गया तो संज्ञा, और आसमानी क्या हो गया? विशेषण। संज्ञा पढ़ाते समय आपको बताया गया था कि हम विशेषण में प्रत्यय लगाकर प्यारे दोस्तों उससे हम संज्ञा बना लेते हैं, और संज्ञा में प्रत्यय लगा के विशेषण बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ दक्षिण आ जाता तो ये अपने आप में दक्षिण तो संज्ञा है, लेकिन इसमें ई लगाया, इसमें भी, तो यहाँ पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण ये विशेषण बने। ऐसे यहाँ आसमान संज्ञा है, बैंगन संज्ञा है, और यहाँ प्यारे दोस्तों अगर मैं इस काला में विशेषण लगा दूंगा ईमा, तो कालीमा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। कृष्णा लगा दिया तो प्यारे दोस्तों ये कृष्णा संज्ञा हो गया। तो यहाँ प्यारे दोस्तों श्यामल, ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो ये आसमान संज्ञा था, ई प्रत्यय जोड़ने पर हमने संज्ञा से विशेषण बना ली। ऐसे ये काल को बता रहे हैं, तो ये काल क्या है? प्राचीन, पुराना, अर्वाचीन, नया, नया, नवीन, पूरा, पूरा कहते हैं पुराने को, और पुराना, ये सारे के सारे क्या विशेषण है। यहाँ अगर मैं बात करूं, यहाँ जयपुर प्यारे दोस्तों ये ध्यान आपको रखना है, यहाँ जयपुर है, बंगाल है, बनारस है, पहाड़ है, जापान है, बिहार है, वो संज्ञा शब्द है। लेकिन जब हम उन संज्ञाओं में ई प्रत्यय लगा दिया, सब में अंत में ई जोड़ दिया, तो ये विशेषण बन गए। तो यहाँ जयपुर में ई जोड़ा तो जयपुरी विशेषण बन गया, बंगाल में ई जोड़ा तो बंगाली विशेषण बन गया। ऐसे ही बनारस में ई जोड़ा तो बनारसी विशेषण बना, पहाड़ में ई जोड़ा तो पहाड़ी विशेषण बना, जापान में ई जोड़ दिया तो जापानी विशेषण बना, और बिहार में ई जोड़ दिया तो बिहारी क्या बन गया? विशेषण। ऐसे ही तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ये स्थान को बताने वाले हमारे क्या है? विशेषण है। ऐसी आकार, लंबा, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, लघु, ये सब क्या आकार है। ऐसे स्थिति, सर्दी, गर्मी, शीतल, ठंडा, गर्म स्थिति है। स्वाद 6 प्रकार के होते हैं, मीठा, खट्टा, कसेला, तिक्त, खारा और नमकीन। ऐसे स्पर्श, कठोर, नर्म, मुलायम, ठीक है, मखमली, ये क्या है? मखमली। मखमली, मुलायम, नर्म, कठोर, रोएदार, रोएदार, खुरदरा और रेशमी, ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे प्यारे दोस्तों? स्पर्श। ऐसे गंध, सुगंध और दुर्गंध, ये भी विशेषण है। अवस्था, विशाल और विपुल, ये सब क्या है प्यारे दोस्तों? ये विशेषण है। तो ये थे हमारे गुणवाची विशेषण। दूसरे क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेंटेंस के आधार पे, जो सेंटेंस देंगे उनके आधार पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे काली बकरी मीठा दूध देती है। एक तो पूछेगा कि इसमें कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। दूसरा पूछ लेगा इसमें विशेषण शब्द बताइए, विशेष्य बताइए। तीसरा पूछेगा कि ये किसके अंतर्गत आएगा? गुणवाची, संख्यावाची, परिमाणवाची या सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी
मिट्टी मिलाई जाती है। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। तीसरा, पेड़ के नीचे काला सांप बैठा है। परिश्रम करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। मैंने आज एक विशालकाय हाथी देखा। चलो जी, आपको बताना है इसमें से कौन विशेषण है, कौन सा विशेष्य है, कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। क्लियर? ऐसे सेंटेंस देके भी आपसे पूछा जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि वो शब्द देके ही पूछे। काली बकरी मीठा दूध देती है, इसमें यहाँ बकरी विशेष्य है और दूध विशेष्य है। क्यों? यहाँ दूध और बकरी की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ बकरी की विशेषता क्या है? काली। और दूध की विशेषता क्या है? मीठा। तो इसमें दो विशेष्य और दो विशेषण है। तो दो विशेष्य दो विशेषण हुए। और प्यारे दोस्तों, यहाँ काली और मीठा विशेषण। बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। तो यहाँ नमकीन की विशेषता बताई जा रही है। नमकीन क्या है? बीकानेरी है, अर्थात ये स्थानवाची विशेषण है। तो यहाँ एक विशेष्य ये हुआ, ये बीकानेरी हमारा विशेषण हुआ। मुल्तानी मिट्टी, यहाँ मिट्टी की विशेषता बताई जा रही है, किसके द्वारा? मुल्तानी के द्वारा। तो यहाँ बीकानेरी और मुल्तानी ये दो क्या है? हमारे विशेषण। विशेष्य क्या है? नमकीन और मिट्टी। पेड़ के नीचे काला सांप बैठा है या कालिया नाग बैठा है। तो यहाँ सांप विशेष्य है और काला क्या है? उसका विशेषण। एक विशेषण एक विशेष्य है, जबकि ऊपर के दोनों सेंटेंसों में दो विशेषण और दो विशेष्य का प्रयोग किया गया। परिश्रम करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। तो यहाँ हाथ विशेष्य है, ये पहले आया, और ये विशेषण यहाँ बाद में आया है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी वजह से सेंटेंस यहाँ लिया भी गया। जरूरी नहीं है विशेषण हर बार पहले ही हो, विशेषण बाद में भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अर्थात वो गुण भी हो सकता है और दोष भी हो सकता है। तो परिश्रम करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। तो इसमें प्यारे दोस्तों ये कठोर विशेषण है और हाथ विशेषण। मैंने आज एक विशालकाय हाथी देखा। तो यहाँ प्यारे दोस्तों काय कहते हैं शरीर, विशाल शरीर वाला हाथी। विशालकाय मतलब विशाल शरीर वाला हाथी। हाथी यहाँ विशेष्य है और विशाल शरीर वाला जो है प्यारे दोस्तों उसका विशेषण है। तो इसीलिए ये यहाँ पर एक विशेषण एक विशेष्य, एक विशेषण एक विशेष्य, एक विशेषण एक विशेष्य, और इन दोनों सेंटेंस में दो विशेषण और दो विशेष्य थे। और यहाँ ये विशालकाय, ये कठोर, ये काला, ये बीकानेरी, ये मुल्तानी, ये दोनों के दोनों स्थान को बता रहे हैं। और स्थान को बताने वाले जो विशेषण होते हैं वो गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। ऐसे यहाँ काली और मीठा ये क्या है प्यारे दोस्तों? विशेषता को बताने के लिए यहाँ प्रयोग आए हैं, इसीलिए क्या कहलाए? हमारे विशेषण कहलाए। क्या कहलाए? विशेषण कहलाए। 6 बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है।
भारत में बनारसी साड़ी, भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। हिमालय पर्वत उत्तरी दिशा में हिमालय पर्वत उत्तरी दिशा में स्थित है। गरीब किसान, गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जयपुरी, जयपुरी दुपट्टा मखमली होता है। चलो जी, 10 सेंटेंस हो गए। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, हाँ, पेड़ संज्ञा है और नीचे अव्यय है स्थानवाची, ठीक है। तो आप अगर रेगुलर क्लास लिए होते तो ये ना पूछते सर ये पेड़ में नीचे क्या है, तो नीचे क्या है, स्थानवाची अव्यय, अविकारी शब्द जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जो क्रिया की विशेषता को बताने का काम करते हैं उनको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, कालवाची, स्थानवाची, परिमाणवाची और रीतिवाची। जैसे अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं बाएं, ये सारे के सारे क्या है, स्थान को बताते हैं। तो बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, तो ये तो आपने बता दिए। इससे पहले के जो सेंटेंस थे हमारे 5, अब ये मैंने समझा भी दिए। अब आप इसमें से पहचानो कि विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है और कितने विशेषण और कितने विशेष्य का प्रयोग दिए गए सेंटेंसों में किया है। अगर हम इसके आधार पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ से पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न का आप आंसर दोगे। बंगाली रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है रसगुल्ला क्या है हमारा विशेष्य और बंगाली क्या है प्यारे दोस्तों विशेषण। बंगाल संज्ञा शब्द है और संज्ञा में अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे विशेषण बन जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप हर संज्ञा में लगा दोगे, कुछ संज्ञाओं में। तो बंगाल संज्ञा था और बंगाली क्या हो गया, विशेषण हो गया, क्योंकि ये विशेषता को प्रकट करा। तो बंगाली रसगुल्ला हो गया, बहुत स्वादिष्ट है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों जब रसगुल्ले के लिए हमने स्वादिष्ट का भी प्रयोग कर लिया और उसके बाद बहुत का भी प्रयोग किया, तो ये बहुत पर विशेषण कहलाया। अब वो उसकी मर्जी, वो उसे पर विशेषण में पूछे या प्यारे दोस्तों वो गुणवाची विशेषण पूछ के अपना काम चला ले। तो ये पर विशेषण का भी एग्जाम्पल है और गुणवाची विशेषण का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे स्वादिष्ट और बहुत और ऊपर से बंगाली रसगुल्ला, ये सब रसगुल्ले की विशेषता को बताने के लिए आए। भारत में बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, तो यहाँ साड़ी की विशेषता को बताया जा रहा है कि वो क्या है, बनारसी, और बनारसी क्या है यहाँ गुणवाची विशेषण, क्योंकि यह स्थान है। बनारस संज्ञा है और ये क्या है, स्थान। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। यहाँ साड़ी की विशेषता को बताया गया है कि साड़ी क्या है, बनारसी, ये विशेषण हुआ और ये विशेष्य हुआ। और जब पूछे इसमें बहुत क्या है तो आप कहोगे पर विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये विशेषण की विशेषता को प्रकट कर रहा है। हिमालय पर्वत उत्तरी दिशा में स्थित है,
तो यहां प्यारे दोस्तों ये उत्तरी क्या है, विशेषण। उत्तर में लगाया ई तो उत्तरी बन गया। तो ये क्या है प्यारे दोस्तों, ये दिशा को बता रहे हैं और दिशा को बताने वाले हमारे क्या कहलाए, विशेषण कहलाए। गरीब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो यहाँ किसान की स्थिति को बताया गया है और किसान की जो स्थिति है वो क्या है प्यारे दोस्तों, गरीब है। सॉरी, दशा को बताया गया। तो यहाँ दशा के रूप में क्या है, गरीब। तो यहाँ गरीब किसान, अमीर किसान, मेहनती किसान, कर्मठ किसान, तो ये सब क्या है, विशेषण और विशेष्य है। तो ये गरीब विशेषण है और किसान विशेष्य। जयपुरी दुपट्टा, दुपट्टे की यहाँ विशेषता बताया गया कि क्या है, जयपुरी है। और जयपुरी क्या कहला, जयपुरी दुपट्टा मखमली होता है। तो यहाँ प्यारे दोस्तों एक तो जयपुरी और एक मखमली, दो विशेषण आए। और जब दो विशेषण किसी एक के लिए आते हैं तो उनमें जो पहले वाला विशेषण होता है वो परविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है, परविशेषण। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुणवाची विशेषण में पूछे या इनको परविशेषण में पूछे। अगर उसको परविशेषण की नॉलेज लेनी है आपकी तो वो क्वेश्चन यही देगा कि इनमें से कौन सा परविशेषण का उदाहरण है, इनमें किस सेंटेंस में परविशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है, इनमें से किस सेंटेंस में परविशेषण का प्रयोग किया गया है। क्लियर। तो ये क्या थे हमारे गुणवाची विशेषण। इसके बाद जो दूसरे विशेषण हैं हमारे वो क्या है प्यारे दोस्तों, संख्यावाची विशेषण। क्या है, संख्यावाची विशेषण। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाची विशेषण। संख्या में क्या होगा यार दोस्तों, काउंटिंग जहां पे की जा सकती है, जिसकी गणना या गिनती की जा सके परंतु मापा व तोला न जा सके, वहां संख्यावाची उन विशेषों के लिए, उन विशेषों के लिए संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाची विशेषण का, संख्यावाची विशेषण का, संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है। संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया जाता है। और ये जो संख्यावाची विशेषण है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाची और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। अनिश्चित संख्यावाची, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। संख्यावाची विशेषण संख्यावाची विशेषण के प्रकार कितने, दो, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची कहाँ होंगे, जहां किसी विशेष्य क्या, वस्तु, व्यक्ति, आधार
जहां किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का ज्ञान हो। जहां किसी विशेष्य की अनिश्चित संख्या अर्थात लगभग अपूर्णता का बोध हो। बोध में समझो वो क्या कहलाते हैं? अनिश्चित संख्यावाची। चलो जी, सेंटेंस देखिए और उसमें से पहचानिए कि निश्चित संख्यावाची कहाँ होगा और अनिश्चित संख्यावाची कहाँ होगा। यहां से प्रत्येक 2 घंटे बाद यहां से प्रत्येक 2 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी जाती है। यहां से प्रत्येक 2 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी जाती है। मुझे 2,000 रुपये 2,000 रुपये चाहिए। मोदी की सभा में लगभग 1 लाख व्यक्ति मौजूद थे। अध्यापक की कक्षा में 55 छात्र उपस्थित थे। मैं बैंक से हजारों रुपए का लेन देन रोज करता हूँ। रमेश ने सुरेश को लाखों रुपए
उधार दिए जो उसे वापस नहीं मिले। चलो जी, ये 6 सेंटेंस हैं। अगर आपको लग रहा है प्यारे दोस्तों कि इसमें निश्चित संख्यावाची है, तो आप इसके लिए एक टाइप करोगे, निश्चित संख्यावाची। अगर आपको लग रहा है कि इसमें अनिश्चित संख्यावाची है दिए गए सेंटेंस में, तो आप 2 टाइप करोगे। निश्चित संख्यावाची के लिए 1 और अनिश्चित संख्यावाची के लिए 2 टाइप करना है। निश्चित संख्यावाची जहाँ किसी विशेष्य वो वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी या विषय कोई भी हो सकता है कि निश्चित संख्या का ज्ञान कराता है, उसमें कुछ भी गुंजाइश या संभावना नहीं होती है, पूर्ण होता है। जहाँ किसी विशेष्य की अनिश्चित संख्या अर्थात लगभग या पूर्णता का बोध हो, वो अनिश्चित संख्या कहलाती है। जिसकी गणना की जा सकती है, काउंटिंग की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है, उसको हम कह रहे हैं प्यारे दोस्तों यहाँ संख्यावाची। ध्यान ये रखना है कि संख्यावाची विशेषण में प्यारे दोस्तों मापा और तोला नहीं जाता है। तो मापना तोलना केवल परिमाणवाची में होगा, परिमाणवाची में गणना नहीं की जा सकती है और संख्यावाची में मापा और तोला नहीं जाता है। हमारे पास ये 6 सेंटेंस है और इन 6 सेंटेंस में यहाँ से प्रत्येक 2 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी जाती है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये 2 घंटे निश्चित है, इसमें कुछ भी लगभग में नहीं है, अपूर्णता में नहीं है। क्लियर? तो यहाँ 2 घंटे के बाद एक रेलगाड़ी जा रही है, ये भी क्या है, ऐसे नहीं है, अनेक रेलगाड़ी जा रही है। तो यहाँ रेलगाड़ी की हम काउंटिंग करेंगे, 1 है कि 2 है कि 3 है। यहाँ पे भी ए निश्चित संख्यावाची है, यहाँ पे भी 2 घंटे निश्चित संख्यावाची है। तो जब निश्चित संख्यावाची है तो हम निश्चित संख्यावाची के लिए क्या टाइप करेंगे, 1। मुझे 1000 2000 रुपये चाहिए, कुछ क्लियर नहीं है कि 1000 चाहिए, 1200 चाहिए, 1500 चाहिए या 1800 चाहिए, इसलिए दूसरा सेंटेंस हो गया हमारा अनिश्चित संख्यावाची का। अब मुझे 1000 रुपये चाहिए, तब तो 1000 था ही, मुझे हजारों रुपये चाहिए तो वो बहुवचन में प्रयोग हो गया, अनिश्चित हो गया। तो जब भी हम बहुवचन में प्रयोग करें तो वो क्या अनिश्चितता में चला जाएगा। तो यहाँ 1000 2000 चाहिए, 1 चाहिए था, 2 कुछ क्लियर नहीं है। मोदी की सभा में लगभग 1 लाख व्यक्ति मौजूद थे। यहाँ व्यक्ति की काउंटिंग होगी, तोलेंगे नहीं कि 40 किलो के कितने आए थे, 60 किलो के कितने आए थे, 100 किलो वाले आदमी कितने थे। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना, ये 1 लाख जरूर दिया है। तो 1 लाख व्यक्ति होता तो निश्चित हो जाता, लेकिन 1 लाख से पहले लगभग दिया है। तो जब 1 लाख से पहले लगभग दिया है तो पूरे 1 लाख नहीं है, 1 लाख से ज्यादा है, 1 लाख से कम भी हो सकते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों मोदी की सभा में लगभग 1 लाख व्यक्ति मौजूद थे, ये है अनिश्चित संख्यावाची। क्योंकि 1 लाख व्यक्ति होते तो निश्चित हो जाता, यहाँ लगभग है तो लगभग ने इसमें क्या कर दिया, अनिश्चितता कर दिया। क्लियर? अध्यापक की कक्षा में 55 छात्र उपस्थित थे। तो यहाँ छात्र की काउंटिंग हो रही है, वो कितने हैं, 55 है, और 55 यहाँ क्या है, निश्चित संख्यावाची है। मैं बैंक से हजारों रुपए का लेन देन रोज करता हूं। तो यहाँ रुपए की काउंटिंग होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हजारों रुपए हैं, वो कितने हजार है कुछ क्लियर नहीं है। अगर 1000 2000 3000 होता तो प्यारे दोस्तों, या 2500 होता तो वो पूर्ण कहलाता, लेकिन यहाँ हजारों रुपए हैं तो ये क्या कहलाया, अनिश्चित संख्यावाची। रुपए की काउंटिंग होती है तो ये क्या कहलाया, अनिश्चित संख्यावाची। रमेश ने सुरेश को लाखों रुपए उधार दिए जो उसे वापस नहीं मिले। तो एक तो उधार उसने गलत दिया, दूसरा क्या है, लाखों रुपया दिए। लाख का प्रयोग बहुवचन में किया है। जब सैकड़ों आ जाए, हजारों आ जाए, लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, तो जब जब इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो ये अनिश्चितता प्रकट करते हैं। तो कितने लाख है क्लियर नहीं है, तो ये भी क्या कहलाया प्यारे दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाची। क्या कहलाया, अनिश्चित संख्यावाची। लास्ट एग्जाम्पल ले रहा हूं इसका। पहली रेलगाड़ी के दूसरे डिब्बे में बैठा, दूसरे डिब्बे में तीसरी
खिड़की, तीसरी खिड़की के पास बैठा चौथा व्यक्ति मेरा छात्र है। ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे क्या प्रयोग किया इन्होंने? पहली रेलगाड़ी एक हो गई, डिब्बा दूसरा हो गया, निश्चित संख्या, खिड़की तीसरी हो गई, व्यक्ति चौथा है। क्लियर? या फिर हम ये कह सकते हैं चौथा व्यक्ति पांचवें मूर्ख व्यक्ति से बातें किया जा रहा है। तो ये क्या कहलाया? हमारा निश्चित संख्यावाची। क्या कहलाया? निश्चित संख्यावाची। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों। ये जो टॉपिक था हमारा, ये क्या विशेषण, और कल पढ़ेंगे हम परिमाणवाची विशेषण के भेद। संख्यावाची हमने कर लिया कंप्लीट, और साथ के साथ में फिर पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, आज जो हमारी तारीख है वो तारीख है 26। तो 26/10/2021 चल रही है, और समय जो हुआ है अभी वो हो गया है प्यारे दोस्तों 8:47। क्लियर? और ये बजे हुए हैं सुबह के। तो जिन बच्चों को खाज होती है, चुल होती है कि ये रिकॉर्डिंग क्लास है, उनके लिए तो ये है। और जो बच्चे मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं वो रिकॉर्डिंग क्लास से भी बहुत कुछ सीख लेंगे। लेकिन मैंने ये कहा कि मैं रिकॉर्डिंग क्लास जब बैच कंप्लीट हो जाता हूँ तब देता हूँ, अगर मुझे लगता है कि कोई बहुत ही अच्छा लेक्चर है जो आपके बैच में नहीं था लेकिन किसी दूसरे बैच में जो मैंने बाद में लिया उसमें बहुत अच्छा लेक्चर आया, तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ 7:30 से लेके जो आपका टाइम है उसमें हमेशा लाइव ही क्लास होती है। तो पढ़ने पे फोकस करो। देखो मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी मैं उठा अपने समय पे और आपकी क्लास लिया। एक बार तो मन था कि मैं ऑफ कराऊं, फिर सोचा कि नहीं अब लेट हो गए, बच्चे लाइव हो गए होंगे, क्लास लेनी है। जैसे भी मेरा पढ़ाने का तरीका ये नहीं है जिस तरीके से मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब तक तो ये विशेषण खत्म हो चुका होता है लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है, और जैसी भी स्थिति होती है हम उसी स्थिति में आपके सामने आने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है अगर हम क्लास ऑफ कर लेंगे, ठीक है, तो वो काम हमारा ही बढ़ रहा है, ठीक है। जो काम हमें 1 महीने में करना था वो जाके 2 महीने में पूरा होगा। और दूसरी चीज ये होती है कि जो भी हम पढ़ाए वो बच्चे तक तो पहुंचे। कहीं ऐसा नहीं है कि हमने 1.5 घंटा भी आपको दे दिया और उसके बावजूद भी आपको मजा नहीं आया, क्योंकि आपसे पहले तो मजा हमें ही नहीं आएगा। तो आपका फोकस होना चाहिए केवल सीखने पर। क्यों? क्योंकि आप जिन टीचरों से पढ़ रहे हो वे सारे टीचर अपने काम में परफेक्ट हैं, ठीक है। स्थिति घर में कुछ भी हो, शरीर की स्थिति कुछ भी हो, कोशिश ये होती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पहला नंबर स्टूडेंट का है, पढ़ाई का है, क्लास का है, बाकी सारी सेकेंडरी है। घर के दूसरे काम हैं, शरीर में दूसरी जो जरूरतें हैं, ठीक है, शरीर की, वो सब दूसरे हैं। चाय रखी होती है, ठंडी हो जाती है, चलो जी कोई बात नहीं, टॉपिक को खींचो। पानी रखा होता है, गले को चाहिए, होठ सूख जाते हैं, कोई बात नहीं, लो इस टॉपिक को कराओ, उसके बाद पानी पिएंगे। आपको नहीं पता होता दोस्तों कि कोई टीचर जब मेहनत से पढ़ाता है, शिद्दत से पढ़ाता है, तो वो बहुत कुछ त्याग करके चलता है, साधना करके चलता है। ये सरस्वती का काम है, सरस्वती के काम में चालाकी नहीं चलती। जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, चाहे वो टीचर हो, कोचिंग सेंटर वाले हो या फिर स्टूडेंट हो, वो ऊंधे मुंह गिरते हैं। और मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन तो मैं 3 साल से ही आया हूँ, लेकिन ऑफलाइन में 15 साल से पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे हैं तब से ही हम मुखर्जी नगर के तमाम कोचिंग सेंटर में पढ़ाने शुरू किए, और उसके साथ साथ फिर अपने भी सेंटर चलाए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये इतना आसान काम नहीं है कि इसमें कोई भी आके खड़ा होके और कुछ भी फेंक करके चला जाएगा, ठीक है। बच्चे गाली देंगे, जब पढ़ाया हुआ कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो वो भी एक बद्दुआ लगती है टीचरों को। तो इसमें जो दिमाग ज्यादा लगा देता है, ये कोई बिजनेस तो है नहीं, सरस्वती का काम है, ठीक है। लक्ष्मी से कोसों दूर है। पढ़ाने वाले किसी भी टीचर के पास पैसा हो ही नहीं सकता, कभी नहीं होगा। अगर आप ये कह रहे हो कि फले टीचर ने इतना पैसा कमा लिया, अरे वो कहीं दूसरी जगह होता तो वहां से भी इतना ही कमाता, वो तो पढ़ाई से तो कम कमाया। अगर वो कुछ और करता, उसमें कैलिबर था, उसके अंदर योग्यता थी। ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर आपने देखा होगा कि उसने तो इतना पैसा कमाया, ये हो गया वो हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी दूसरे कोचिंग सेंटर की बात करें, या ये भी
तो वो अगर वहां नहीं हो, इसमें नहीं होता, वो दूसरी जगह होता तो भी उसके पास पैसा, क्यों? क्योंकि उसने इन चीजों को बिजनेस के पर्पज से लिया है, वो पढ़ा ही नहीं रहा है खुद, उसको बिजनेस के पर्पज से ले रहा है वो। लेकिन जो टीचर पढ़ा रहा है यार, तो आप सोच रहे हो कि वो अरबों खरबों कमा लेगा, करोड़ों कमा लेगा, पॉसिबल ही नहीं। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती, ये सच्चाई है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, उसमें पढ़ाने का ही एफर्ट्स नहीं होता है, ठीक है? हाँ, पढ़ाने का नहीं होता है, वो चीजें तो जहाँ सच्चाई है, टीचर है, वो सोर्स से पूरे नहीं हो सकते, वो तो फिर कहीं ना कहीं बिजनेस के रूप में चीजें बदल जाती है। उस समय वहां पे प्यार दोस्तों चीजें उस तरह की नहीं होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। वो तो यहाँ पर ये जो हमारा टॉपिक था, इसमें जो हमारे बचे हैं वो दो भेद बच गए। कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया प्यार दोस्तों हमारा तीसरा, परिमाणवाची। तीसरा क्या है? परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण। और एक फोर्थ क्या है? एक बच गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। इन दो विशेषणों को कल करेंगे हम कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी लेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों।